आज से हम गीता अध्याय 10 शुरू कर रहे हैं। विभूति योग। ये 10वां अध्याय शुरू हो रहा है। परमात्मा ने जो 7वें अध्याय से ज्ञान और विज्ञान की जो यात्रा शुरू की, चिंतन यात्रा, और वो 9वें अध्याय के अंत में वो यात्रा भगवत परायण तक पहुंची। 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में, यानी अंतिम श्लोक में, भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्ते वे माम आत्मानम मत परायण। मत परायण, प्रभु परायणता, मत परायणता और प्रभु परायणता का उपदेश किया। 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग, जिसका हमने चिंतन किया। राज विद्या क्या? द रॉयल विजडम, द सुप्रीम विजडम। और राजगुह्य योग यानी सुप्रीम सीक्रेट। श्रेष्ठ बातें हमेशा पब्लिक नहीं हो सकती, नहीं हो पाती थी, पाती नहीं है, और करनी भी नहीं चाहिए। कुछ बातें हैं वो रहस्यमय रहनी चाहिए कि उस योग्यता तक व्यक्ति पहुंचे, तब उन बातों को समझ पाए और तभी वो उसका मूल्य कर सकेगा। उसकी महत्ता को तभी वो समझ पाएगा जब उस लेवल तक वो व्यक्ति पहुंच जाएगा। तो राज विद्या राजगुह्य योग, रॉयल विजडम, रॉयल सीक्रेट, वो क्या है? मानव जीवन पाकर जो श्रेष्ठ विद्या है, या कहें जो श्रेष्ठ रहस्य है, वो ईश्वर परायणता ही है। वो ही राजगुह्य है। ईश्वर के अंश हैं हम, और हमें ईश्वरमय ही बनना है। ये कहने के बाद भी प्रभु और कुछ भी कहना चाहते हैं। और ये ऐसी बात है जैसे माता के पास से मीठी बातें सुन करके बालक को तृप्ति नहीं होती है, ऐसे अपने बालक को मधुर बातें सुनाते हुए माता को भी तृप्ति नहीं होती है। बालक का केवल कान ही नहीं, उसका अंतःकरण जितना प्यासा है, उतना ही मां भी बरसना चाहती है। ठीक इसी तरह भक्त को सुनने से तृप्ति नहीं होती है, भगवान को सुनाने से, श्रवण कराने से तृप्ति नहीं होती है। और ये तो प्रेमी भक्त है, और सामने खड़ा है वो। 10वें अध्याय का आरंभ परमात्मा स्वयं करते हैं। 9वें अध्याय में बहुत कुछ भगवान ने कह दिया, इसलिए क्या बाकी रह गया? कुछ तो बाकी नहीं रहा। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा कुछ। फिर भी
प्रभु कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? बात करनी है बस, आंखों से आंखें मिली रहे, संवाद होता रहे, संवाद के माध्यम से पास आना बना रहे, आत्मीयता बढ़ती रहे। यही तो बात महत्वपूर्ण है। फिर एक स्थिति आती है कि क्या कहा वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण होता ही नहीं है। कहने के बहाने आप साथ में रहे वो महत्वपूर्ण हो जाता है। संवाद तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो तुझे रिझाना है। समग्र विश्व में मानव ने बहुत चिंतन किया है। हमें थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। हमारे पास ही सब कुछ है, दूसरे के पास कुछ नहीं है। हम दुनिया में सबसे सियाने हैं, बाकी सब बुद्धू लोग हैं, ऐसा कह के नहीं चलेगा। वी आर लिविंग इन ए मॉडर्न वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन ए 21st सेंचुरी। और सभी क्षेत्रों में मानव ने बहुत चिंतन किया। आदर भी होता है कि कहाँ दुनिया के किसी कोने में बैठकर महामानव ने मानवता के विकास के लिए कुछ अपने मस्तिष्क का उपयोग करके शुभ विशुभ में कुछ सृजनात्मक योगदान देने का प्रयास किया। विश्व में अपना योगदान देने का सृजनात्मक प्रयास किया, कॉन्स्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन करने का प्रयास किया। ये सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आनंद होता है। बहुत सारी विचारधाराएं हैं विश्व में। देयर आर टू मैनी स्कूल ऑफ थॉट्स, दे आर गुड एंड रिस्पेक्टेबल। सनातन वैदिक संस्कृति की कुछ विलक्षणताएं हैं, और विलक्षणता है ऐसी जो आपको विश्व में अन्यत्र देखने में नहीं मिलेगी। नम्रता से एक बात कहें कि विश्व में जो चिंतन हुआ है उसकी नींव, उसके कुछ असर, उसके सीड्स, उसके बीज आपको भारतीय दर्शन में मिलेंगे। विश्व का कोई भी विचारक हो, संभव है कि वो भारतीय चिंतन से इंस्पायर न हुआ हो, उसका अपना चिंतन हो, पॉसिबल है। उसने भारत के बारे में कुछ जाना न हो, चाहे उसकी स्वतंत्र प्रज्ञा से उसको वो विचार आया हो, लेकिन वो उस विचार के बीज आपको वेद में, उपनिषद में, अपने पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, भगवत गीता में अवश्य मिलेगा। यह महानता भारत की है। साथ में यह भी कहना पड़ेगा कि कुछ ऐसे विचार हैं जो केवल और केवल भारत से ही आए हैं। भारतीय मनीषा से आए हैं, भारतीय प्रज्ञा के पास से प्राप्त हुए हैं। वो विचार आपको विश्व में कहीं भी नहीं मिलेंगे, और इसलिए हम इन विचारों को भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति के ऋषियों की
विलक्षणता के रूप में यहां रखेंगे, जैसे योग। शरीर के कसरत और प्राणायाम से लेकर के योग कर्मसु कौशलम, जो भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा, और योग है चित्तवृत्ति निरोध है, भगवान पतंजलि ने कहा। यह पूरी जो योग मार्ग की यात्रा है, साधना है, वो आपको समग्र विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। तो योग का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। पहली बात यह हुई। दूसरी बात, भगवान है, भगवान का स्वीकार भी सबने किया है। अब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुरूप भगवान को आकार दिया है, स्वरूप दिया है, पूजा पद्धति भी तय की है, धर्म ग्रंथों का सृजन भी किया है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान अवतार लेकर के आता है हमारे सामने, हमारे बीच में, हमारे जैसा बनकर के रहता है, लीला करता है। यह बात समग्र विश्व में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ जो 24 अवतार हैं और उनमें भी मुख्यतः दशावतार मुख्य है, यह आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। द थ्योरी ऑफ इनकारनेशन। ईश्वर तत्व एक है, वो निर्गुण निरंजन निराकार तत्व है। समाज की आवश्यकता पड़ने पर सगुण, साकार, नराकार या फिर कोई और आकार लेकर के हमारे मध्य में आता है। या तो नर का आकार लेके के आता है, या और किसी नर के और दूसरे आकार लेके आता। नरसिंह अवतार देखो, अलग ही अवतार था। अपने सामर्थ्य का दर्शन कराता है, अपने अनुग्रह का दर्शन कराता है। यह बात केवल और केवल सनातन वैदिक संस्कृति के ऋषियों का दर्शन है, चिंतन नहीं है, दर्शन है। उन्होंने दर्शन किया है। और इस अवतारवाद को समझना। और तीसरी विलक्षणता है। विलक्षणताएं और भी कई है, लेकिन आत्मा की अमरता की बात केवल और केवल भारतीय ऋषियों ने कही है, अन्यत्र कहीं नहीं कही गई है। इटर्निटी ऑफ सोल। हम आत्मा के रूप में अजर हैं, अमर हैं, शाश्वत हैं, नित्य है, सनातन है। बदलता है वो शरीर, बदलता है। जन्म मृत्यु शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं होते हैं। यह बात केवल और केवल भारतीय ऋषियों का चिंतन है, दर्शन है। और ये महत्वपूर्ण बात जो मैं इस अध्याय के लिए कहना चाहता हूं, ईश्वर एक है, लेकिन उसकी उपासना के स्वरूप अलग अलग है। इस सिद्धांत को जो लोग नहीं समझ पाए या फिर आधा अधूरा समझ पाए, उन्होंने खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में जो आधा अधूरा चिंतन हुआ है, थिंकिंग हुई है भारतीय संस्कृति के बारे में, उसमें कहा गया है कि इंडियन कल्चर इज पॉलीथेइस्टिक। भारतीय संस्कृति में बहुदेववाद है, बहुत से देव हैं।
अनेक ईश्वरवाद है, तो इसको पढ़ करके हमारे बुद्धिजीवी भी ऐसा ही मानने लगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान हैं और हमने सबको अलग अलग माना है। गणेश जी अलग भगवान है, हनुमान जी अलग भगवान, रामचंद्र जी अलग भगवान, श्री कृष्ण जी, शंकर जी, देवी माँ भगवती अलग भगवान है। सबको हमने अलग अलग माना और फिर लोग कंफ्यूज होने लगे। इतने सारे भगवान, कंफ्यूज होकर के फिर मानव स्वभाव के कारण झगड़ा भी चालू कर दिया कि कौन बड़ा। तो हनुमान जी के भक्त कहेंगे हनुमान जी बड़े, गणेश जी के भक्त कहेंगे गणेश जी, कोई कहेगा राम जी बड़े, कोई कहेगा हमारा कन्हैया बड़ा, देवों के देव महादेव बड़े, उनसे बढ़कर कोई और है हो ही नहीं सकता है। माँ के भक्त कहेंगे शक्ति से बढ़कर कौन हो सकता है। और फिर होने लगी डांडिया लड़ाई, लठबाजी होने लगी। ये अधूरापन है। हमें याद रखना है कि भगवान अलग अलग नहीं है, ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर तो एक ही है। एक ईश्वर के अनंत अनंत रूप है। तो ये जो विविध स्वरूप है ईश्वर के, ये जो सनातन संस्कृति की विचारधारा है, वो विश्व में नहीं मिलेगी। देखिए, विश्व में धर्म बहुत है, धर्मों के अंदर संप्रदाय भी बहुत है, उनके अंदर भी झगड़ा बहुत है, मतांतर बहुत है, लेकिन उनमें एक बात जरूर देखी कि उनका भगवान एक है। इस पर और थोड़ा चिंतन करके फिर कल पहला श्लोक लेके आगे की कथा चालू करेंगे। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष देव भगवान की जय।